परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको मसीही नमस्कार। इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग अच्छा हैं, खुश हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम जैसा जानते हैं, दुनिया सुख के लिए दौड़ रहा है, दुनिया शांति की खोज में, तलाश में दौड़ रहा है। पर परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में आज का मेरा मुख्य संदेश है, मन फिराने वालों को दूना सुख देने वाला परमेश्वर। मन फिराने वालों को दूना सुख देने वाला परमेश्वर। क्या चीज से मन फिराना है? सवाल यहाँ है, चिंता से मन फिराना, द्वेष से मन फिराना, आमीन, नाना प्रकार की नशा से मन फिराना, आमीन, प्रथाओं से, जाति प्रथा से मन फिराना। और क्या चीज से मन फिराना है? हमें भाग दौड़ से मन फिराना, यानी सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय लेकर उसके साथ चलना। जो इस सच्चाई को जानकर यदि वो मन फिराकर परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है उनके लिए दूना सुख देने वाला परमेश्वर आज भी सामर्थी है। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, जकरिया का पुस्तक 9:12 है। हे आशा धरे हुए, हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो, यानी यीशु मसीह की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि, मैं आज ही बताता हूँ, आज कल नहीं, आज बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। यदि आज आप सुना वचन, मन फिराया, यीशु मसीह को अपने जुबान से, अपने मुंह से अंगीकार किया, तो परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है वो आपको दूना सुख देने के लिए सामर्थी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जो आशा धर के, आमीन, उस आशा वाले परमेश्वर के पास आने के लिए आप पूरे मन से मन फिराकर उसके पास आने के लिए यदि निर्णय लेते हैं, तो दूना सुख देने के लिए भी परमेश्वर तत्पर है। हालेलुया। अगली बातें पवित्र शास्त्र बाइबल से ही, पहला तिमोथी का पुस्तक 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा देखी वे अभिमानी न हो, हाँ, वो अभिमानी न हो, और चंचल धन पर आशा न रखे। दुनिया का जो भी धन है चंचल है, आज है कल नहीं रहेगा। आमीन। आज जो शक्ति है पता नहीं कल शक्ति वो रहेगा नहीं रहेगा। कुछ लोग अपने शक्ति पर भरोसा करते हैं। शक्ति देने वाले परमेश्वर पर भरोसा करना है, विश्वास देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, श्वास देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, चंचल धन के ऊपर भरोसा नहीं करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चंचल धन पर भरोसा नहीं करना है। आगे क्या कहता है? तो सब कुछ बहुतायत से देगा। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। इसलिए चंचल धन से हमको मन फिराना है, दुनियादारी से मन फिराना है, दुनिया के सोच विचारों से हमको मन फिराना है, परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा करना। आगे क्या कहता है? भजन संहिता 81:16 में, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैंने चट्टान के मधु से भी उसको तृप्त करता है। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया। हमारा विश्वास करने वाले इस्राएली कौन है? इस्राएली जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास करे, कोई भी जाति से हो, कोई भी समाज से हो, कोई भी राज्य से हो, कोई भी देश से हो, कोई भी जिला से हो, कोई भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया वो इस्राएली है। और उनका जिम्मेदारी परमेश्वर आज भी, परमेश्वर बहुत साल पहले जो इस्राएलियों का पालन पोषण किया, आज भी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा
साबित है कि वो पुकारने वालों को किसी भली वस्तु की कमी होने नहीं देगा। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन में सुख और शांति की कमी नहीं हो? तो मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, इस दुनियादारी से चिंता को हटाकर यीशु मसीह के पीछे चलें, अपने दुश्मनों को माफ करें और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने में तत्पर हो जाएं, देश की प्रार्थना करने में तत्पर हो जाएं, तो निश्चित प्रभु का वचन कहता है आपको दूना सुख मिलेगा। आमीन। यशायाह नबी का पुस्तक 35 का 1 और 2 आयत में लिखा है। क्या कहता है? जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। निर्जल देश भी प्रफुल्लित होगा, मतलब जहाँ पर कोई आशा नहीं है, ऐसा जगह में आशा का किरण होगा। आगे मरुभूमि मगन होकर केसर के समान वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी। अत्यंत प्रफुल्लित होगी, मतलब सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर आनंद देगा। आगे और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। आनंद के साथ जय जयकार करेगी। हालेलुया। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। लबानोन की सी होगी, मतलब आपको परमेश्वर लबानोन के समान आशीर्वाद करेगा जब उसकी ओर आपकी निगाहें होगा। इसलिए प्रभु का वचन रूत का पुस्तक 2 का 12 में लिखा है। क्या कहता है? यहोवा तेरी करनी का फल देगा। आप जो भरोसा करेंगे एक बहुत बड़ा कमाई है। यहोवा पर भरोसा करना, उस पर उम्मीद रखना कभी निराश होने नहीं देता। इसलिए लिखा है, क्या कहता है रूत 2 का 12 में? यहोवा तेरे कार्य का, यहोवा तेरी करनी का फल देगा। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। आमीन। जो शरण लेने के लिए परमेश्वर के पास आए, अंधा भिखारी शरण लेने के लिए पास आया, कोढ़ी शरण लेने के लिए पास आया, चुंगी लेने वाला जब कई शरण लेने के लिए पास आया, लुट छिप करके आया, लेकिन जो पास आया परमेश्वर उसको उद्धार दिया है। आप भी पास आएंगे, दूना सुख प्रभु आपको देगा। हालेलुया। अब अपना आमीन। बर्तिमाई अंधा भिखारी भीख मांगने वाला सब कुछ, कटोरा, झोली, कपड़ा सब छोड़कर आया, उसको दूना सुख मिला है। आप भी अपनी चिंताओं को छोड़कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के निकट मन फिरा कर आते हैं, सुख आपका है, शांति आपका है, भलाई आपका है, चंगाई आपका है और उम्मीद का किरण भी आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह नबी का पुस्तक 62 का 8 आयत में लिखा है। क्या कहता है? यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाने वाला परमेश्वर। आगे निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न और जी निश्चय वो शपथ खाता है कि निश्चय जो परमेश्वर को पुकारते हैं, निश्चय जो परमेश्वर का चरणों में आते हैं, निश्चय जो उसका वचन सुनने के लिए समय देते हैं, निश्चय जो परमेश्वर की बात होते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उनका भविष्य को बनाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि उनके अन्न को भी बढ़ाऊंगा, उनके प्रॉपर्टी को बढ़ाऊंगा, उनके परिवार को बढ़ाऊंगा, उनके बिजनेस को बढ़ाऊंगा, उनके सैलरी को भी बढ़ाऊंगा, उनका भविष्य को भी बढ़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। उनके बच्चे परिवार को भी बढ़ा दूंगा। हालेलुया। उनके सेवकाई को बढ़ा दूंगा जो परमेश्वर के निकट होकर घुटना टेक कर पुकारते हैं, यहोवा मेरा है, यहोवा मेरा है, ये विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरा है, विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर हार को जीत में बदल कर दिखाने वाला परमेश्वर, उसका टेस्टमनी है। आदर्श का टेस्ट के बाद जब उसका रिजल्ट बताया, नो सिलेक्टेड, लेकिन प्रार्थना का कारण उसका मैसेज उसका कॉलेज से आया सेलेक्टेड। इसका मतलब हमारा परमेश्वर ना को भी हाँ में बदल कर दिखाने में समर्थी है। हमारा परमेश्वर जो घर में बच्चा
अल्ट्रासाउंड बताया ये तो लड़की है, लेकिन प्रार्थना के ऊपर परिवार को, विश्वास करने वाले परिवार को बच्चा, अबॉर्शन करने वाला बच्चा, खत्म करने वाला बच्चा, दवा लेकर खाकर खत्म करने वाला, लेकिन विश्वास का वचन सुना उन्होंने, ये ग्रहण किया, मेरे गर्भ में है, वो उत्तम फल है, ये बात पर विश्वास किया तो परमेश्वर 9 महीना में उस बेटी का जो अल्ट्रासाउंड बेटा में बदल कर परमेश्वर उनके हाथ में सौंप दिया। हमारा परमेश्वर आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अल्ट्रासाउंड को कोई इंसान बनाया, अल्ट्रासाउंड को कोई एक व्यक्ति चलाते हैं, लेकिन हमें और आपको बनाने वाला, अल्ट्रासाउंड को भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो अल्ट्रासाउंड को बनाया, उसको बनाने वाला परमेश्वर, वो आज भी हमें और आपका भविष्य को बनाने में सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। भाई ने मन फिराया, परिवार के लोगों ने मन फिराया, ये लड़की को खत्म नहीं करूंगा गर्भ में, यीशु जो दिया है मेरे लिए उत्तम फल है, उसका लालसा था बेटा होगा, और यही विश्वास को प्रभु ने बदल के दिखा दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। अगली बात है, ये बात में साफ शब्दों में लिखा, इतना ही नहीं, क्या कहता है, तेरे शत्रुओं को खाने न दूंगा। शत्रु था जो गर्भ बच्चे यहोवा का दिया हुआ तोहफा है, उस गर्भ से उस फल को सही काम सोचा निकल जाएंगे, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों के लिए आज भी चमत्कार करने में हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। जो दानियल को आमीन शेर का मुंह से बाहर निकाला, आज भी मृत्यु का मुंह से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। क्या आप चाहते हैं आपका बिगड़ा हुआ काम को बना दे? मन फिराइए और ये बोलिए, यीशु मसीह मेरे लिए अच्छा है, मुझे उत्तम फल देगा, उत्तम फल देगा, उत्तम नौकरी देगा, उत्तम रिजल्ट देगा, ये आपका विश्वास होना चाहिए। इसलिए मन फिराओ। भजन संगीता 85 का 12 आयत में लिखा है, क्या कहता है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, उत्तम पदार्थ देगा, उत्तम पदार्थ देगा। आगे, और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आमीन। जो जहाँ काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, बच्चे लोग जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, परमेश्वर जहाँ हार चुके हैं उसी जगह में जीत बदल कर देगा। आपका परिवार में शादी किया कई 1 साल हो गया, संतान के लिए निराश है, बहुत सालों से दवाई कर रहे हैं, इलाज नहीं, अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, आप भरोसा करें, परमेश्वर आज भी विश्वास करने वाले लोगों के लिए अद्भुत काम करने में सामर्थ्य है। आमीन। यदि आप विश्वास किया, अंधा भिखारी का आंख जो मां के गर्भ से ही सूर था, लेकिन विश्वास किया, उसका जीवन उद्धार में बदल दिया परमेश्वर ने, देखने लगा। आप भी अपने जीवन में अद्भुत काम देखेंगे। आपका बिजनेस ठप पड़ चुका, आप हताश मत होइए। आपका परिवार अच्छा भविष्य नहीं हो रहा है, आप हताश मत होइए। बोलिए सब अच्छा है। परीक्षा में वही जाता है जो पढ़ाई करता है। आप डरिए मत परीक्षा से, आप घबराइए मत बीमारी से, आप घबराइए मत लोगों को आज बड़ी समस्या को देखकर। वो समस्या पर जय देने वाला सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है, भजन संगीता 34 का 10 आयत में लिखा है, क्या कहता है 34 से 10? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। यहोवा की खोजियों मतलब बात मानने वालों को, आज्ञा मानने वालों को प्रभु का वचन कहता है किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। आपका भरोसा से उस जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। भविष्य आपके हाथ में, भविष्य आपके मुख में है। आप जो बोलेंगे, मुख से होकर हमारा परमेश्वर बात करने वाला सामर्थ्य है।
आप हर दिन बोलिए मैं चंगा हूँ, हर दिन बोलिए मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, हर दिन बोलिए मेरा परिवार अच्छा हो रहा है, हर दिन बोलिए मेरा कलीसिया अच्छा हो रहा है, हर दिन बोलिए मैं चंगा हूँ, हर दिन बोलिए हर दिन का रोटी परमेश्वर दिया है देगा। ये विश्वास करते हैं तो प्रभु विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का काम कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह अंतिम श्वास तक पिता में बने रहने के कारण कब्र में जाने से डरा नहीं, कब्र में से भी बाहर निकला है। कब्र उसको रोक नहीं पाएगा, आपका परीक्षा रोक नहीं पाएगा, आपका गरीबी आपको रोक नहीं पाएगा, आपका जीवन को खत्म करने वाला शैतान होगा वो आपको खत्म नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह उसे बाहर निकालेगा, उस कब्र से बाहर निकालेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कब्र से बाहर निकलूं? यीशु के जैसा पिता की ओर ताकते रहें, प्रार्थना करते रहें, यीशु की ओर ताकेंगे। यीशु ने कहा जो मुझे देख लिया पिता को देख लिया है। क्या आप चाहते हैं यीशु को मुझे देखना है, यीशु के काम को देखना है? वचन को सुने, वचन को पढ़ें, वचन की बताई हुई बातों पर चले। प्रभु इन वचनों से आशीष करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी खुदावंत हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुना हुआ वचन लोगों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। जिनको प्रभु शादी किया कई एक साल हो गया, संतान नहीं है, उन्हें एक अच्छा संतान दे प्रभु। कई एक लोग शैतानी हरकत में जूझ रहे प्रभु, प्रभु उनको हर एक प्रकार का शैतानी और श्रापित आत्मा से छुटकारा दे प्रभु। कैंसर हो, टीबी हो, तम्मा हो, यश हो प्रभु जी, ऐसे भयंकर बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। उनके बच्चे का भविष्य को बना दे प्रभु। जो पढ़ते हैं अच्छा रिजल्ट नहीं है, उनका अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा भविष्य मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक बड़ा कार्य प्रकट होने के लिए प्रभु। परमेश्वर सेवा को बड़ा कर दीजिए, बिजनेस को बड़ा कर दीजिए, हमारे देश को चंगा करिए, राज्य को चंगा करिए प्रभु। देश आशीष का कारण बने, हमारे सरकार को आशीष करिए प्रभु। प्रार्थना सुनने धन्यवाद मांगते प्रभु यीशु के नाम से।